हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले कई महीनों से इन्वेस्टर भी डिस्कशन कर रहा है, एंड यूज़र भी डिस्कशन कर रहा है, रियल्टर भी डिस्कशन कर रहा है, और जो रियल एस्टेट मार्केट को फॉलो करता है वो भी डिस्कशन कर रहा है। वो टॉपिक क्या है कि क्या रियल एस्टेट मार्केट अगले 5-6 साल तक अच्छा करेगी। जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या उसको अगले 3-4 साल में प्रॉफिट होगा। तो इसी को डिस्कशन को आगे हम करते हुए आज एक क्रेडई की रिपोर्ट आई है। क्रेडई बेसिकली क्या है? क्रेडई है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसने आज एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली बोला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रेडई बोलता है कि जो हमारी अगले 10 साल की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है उसमें रियल एस्टेट का 13.8% का कंट्रीब्यूशन रहेगा। 13.8% का मतलब है कि हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो 2034 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। एंड साथ के साथ बोला है कि 2047 तक हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो तकरीबन आपका 5.17 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोजेक्टेड जीडीपी का 17.5% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रहेगा। और अगर हम आज की बात करते हैं कि आज हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का साइज क्या है, तो आज हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का साइज है तकरीबन 290 बिलियन डॉलर। तो आप सोच के देखिए कि अगर आज जिसने इन्वेस्ट किया है वो आगे आने वाले 7-8 साल या 10 साल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी 4 गुना होने वाली है एज़ पर क्रेडई रिपोर्ट। ठीक है, और वो किस बेसिस पे उन्होंने ये बोला है, वो बेसिस भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस बेसिस पे क्रेडई ने ये रिपोर्ट दी है। एज़ पर क्रेडई आज की डेट में 40 करोड़ इंडियंस हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, और 28 करोड़ इंडियंस हैं जो आज की डेट में घर खरीदना चाहते हैं। और इसके साथ साथ 2030 तक फर्दर ये डिमांड इंक्रीज होने वाली है तकरीबन 7 करोड़। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अगले 10 साल के अंदर अगर इंडिया में घर बनने चाहिए तो हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा घर बनने चाहिए ये डिमांड कंप्लीट करने के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट आज कर रहा है एज़ पर क्रेडई उसको डेफिनेटली अगले 5 से 6 साल में प्रॉफिट होगा। इसके साथ साथ ही क्रेडई की एक और रिपोर्ट है जिसके अंदर जो आज की मार्केट है उसका 80% कंट्रीब्यूशन रेजिडेंशियल से आता है और 20% कंट्रीब्यूशन कमर्शियल से आता है। तो अगर कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका होराइजन 3-4-5 साल का है तो उसको डेफिनेटली एप्रिसिएशन मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर। और आगे आने वाले टाइम में रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा करने वाली है, और हमारी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ में भी जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रियल एस्टेट का रहेगा। साथ के साथ जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, वो 250 अदर इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर कितना फ्यूचर है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हम इस तरह की न्यूज़ आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।